Hey everyone, this beautiful vintage look we created in our लेटेस्ट मेकअप शूट। ये एक बहुत ही प्यारा सा विंटेज लुक था। अगर इसे आप कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं तो आगे वीडियो को पूरा देखें। सो दिस इज़ आवर मॉडल की जो स्किन है वो बहुत ओके ओकेश थी। थोड़े से उन्हें पिगमेंटेशंस थे, प्रॉब्लम्स थी, बट स्टिल हमने उनका ये लुक करने का डिसाइड किया। सबसे पहले हमने स्किन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, क्लीनअप हमने पहले ही कर लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट किया मॉइस्चराइज़र से। अच्छे से मॉइस्चराइज़र की एक लेयर हमने फेस पे अप्लाई की। एंड ये बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर ड्राई स्किन आपके पास आती है तो मॉइस्चराइज़र की एक क्रीम मॉइस्चराइज़र की अच्छे से लेयर आप फेस पे अप्लाई कर लो एंड देन उसको अपने आप डिज़ोल्व होने दो। कुछ वक्त के बाद मॉइस्चराइज़र जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा और आपको बहुत ही हाइड्रेटेड स्किन मिलेगी। देन जब तक हमारा मॉइस्चराइज़र डिज़ोल्व हो रहा था, हमने सोचा हम आई मेकअप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बेस अप्लाई किया। यहाँ पर हमने क्रायोलॉन का डर्मा बेस अप्लाई किया है आईलिड्स पे। उसको अच्छे से ब्लेंड किया, पाउडर किया। देन हमने स्टार्ट किया आई शेडोज़ के साथ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी हुडा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट से एक पीच कलर। मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट यूज़ की है। उसमें से मैं एक पीच सा शेड ले रही हूँ जिससे मैं आउटर कॉर्नर एंड ट्रांजिशन जो है वो मेंटेन कर रही हूँ। और यहाँ से हमने अच्छे से ट्रांजिशन बनाया है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पिंक कलर लेके मैं पिंक कलर को उसके ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मैं हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, बट आप जो पैलेट चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके पास जो भी पैलेट अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ब्राउन कलर लेके, फिर कॉफ़ी ब्राउन कलर लेके मैंने कलर को किया बिल्डअप। यहाँ पर मैं ओवरऑल आइज़ के ऊपर कलर अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा जो फ्रंट सेक्शन है मैंने उसको छोड़ दिया था, इनर कॉर्नर्स को। देन उसके बाद हमने यहाँ पे एक शिमर शेड अप्लाई किया है फिंगर के साथ, क्योंकि हमेशा शिमर शेड जो है वो फिंगर के साथ बहुत अच्छे से अप्लाई होते हैं। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कॉपरिश शेड लिया है एंड उसको भी हम आईलिड्स पे अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप शिमर शेड्स अप्लाई करते हैं, शिमर्स अप्लाई करते हैं, फिंगर से कीजिए, बहुत अच्छा पिगमेंटेशन आएगा। देन यहाँ पे मैंने एक काजल लिया है, काजल से मैंने लाइनर एप्लीकेशन कर लिया है। देन उसको मैंने एक पेंसिल ब्रश के साथ अच्छे से किया है स्मज, क्योंकि मुझे यार लिटिल विथ स्मज वाला इफेक्ट चाहिए था। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट आई मेकअप कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेस मेकअप एंड फिर से हम आई मेकअप पे आएंगे अपना बेस कंप्लीट होने के बाद। बट इतना जो मेकअप था ये हमने कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेस। आईलिड्स के नीचे जो भी फॉल आउट्स होंगे उसको हमने क्लियर कर लिया वेट वाइप के साथ एंड देन वी आर स्टार्टिंग अवर बेस। सबसे पहले यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है एक क्रायोलॉन का टीवी पेन स्टिक। अच्छे से उसको फेस पे मैंने अप्लाई कर लिया एंड देन मैं उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दे रही हूँ। उसी वक्त मैंने जो हमारी आई लिड्स है, जहाँ पर डिस्कलरेशन है, वहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर जो है वो अप्लाई कर लिया था। सी अब मुझे थोड़ा सा, मैं चाहती थी कि मेरा पेन स्टिक भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए और मेरा जो ऑरेंज करेक्टर है वो भी थोड़ा ड्राई हो जाए। तो इस तरीके से मैंने टाइम को अरेंज किया है। जब तक मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई किया, उसको ब्लेंड किया, तब तक मेरा पेन स्टिक थोड़ा सा सेमी ड्राई हो गया था। देन उसको मैंने ब्लेंड किया और जब तक मैं इसको ब्लेंड कर रही थी मेरा अंडर आइज में लगा हुआ ऑरेंज करेक्टर भी अच्छे से सेट हो गया था। ड्राई करना है मतलब सुखाना नहीं है, हमको उसको सेमी ड्राई करना है ताकि वो सेट हो जाए। देन यहाँ पे हमने एक फाउंडेशन अप्लाई किया है। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल सा रिकोड का फाउंडेशन यूज़ किया था। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन जो है वो ल्यूमिनस यूज़ किया था, मैट यूज़ नहीं किया था, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाए। दैट्स वाई वी आर यूजिंग ल्यूमिनस फाउंडेशन। आप यहाँ किसी भी फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एलेगर लेना है, लॉरियल लेना है, फिटमी लेना है, या फिर रिकॉर्ड लेना है, मैकेज़मिया लेना है, वॉट एवर आपके पास जो भी फाउंडेशन अवेलेबल है आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सी मुझे थोड़ा फेयर मेकअप करना है, वाइट मेकअप करना है, जस्ट फॉर द लुक। मैं यहाँ पे जो है धीरे धीरे अपने वाइट टोन को बिल्डअप कर रही हूँ। मैंने एकदम से कुछ भी वाइट नहीं अप्लाई किया, मैं स्लोली स्लोली वाइट को बिल्डअप कर रही हूँ। अच्छे से फाउंडेशन को ब्रश के साथ अप्लाई करने के बाद मैंने उसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया। देखिए, अच्छे से ब्लेंडिंग करोगे तो इस तरीके से आपका बेस शाइन करेगा। तो जो ब्लेंडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल भी अपनी ब्लेंडिंग में कंजूसी ना करें, अच्छा टाइम दीजिए अपनी ब्लेंडिंग को। और याद रहे, जब भी आप क्रायोलॉन के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, स्पेशली पैन स्टिक्स, डर्मा, तब आपको ब्लेंडिंग गेम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी आपका बेस इस तरीके से शाइन करेगा। इसके बाद हम कर रहे हैं क्रीम
कंटोरिंग। यहाँ पर मैंने एक डार्क कंसीलर का शेड लिया है फॉरएवर 52 की पैलेट से, और उससे मैं कर रही हूँ यहाँ पे इनका क्रीम कंटोरिंग। इनको फेस स्कल्पटिंग करना है मुझे, बिकॉज थोड़ा सा चबी फेस है, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा फेस जो है वो डिफाइंड लगे। तो मैंने यहाँ पे इनके चीक बोन्स पे अच्छे से कंटोर जो है वो कर लिया था, और इसको मैं अच्छे से करूँगी ब्लेंड। मैंने नोज़ पे काफ़ी अच्छे से कंटोर किया था, बिकॉज नोज़ का जो शेप है मुझे थोड़ा सा चेंज करना था, जो कि मैं चाहती थी उसका लुक थोड़ा चेंज आए। तो मैंने यहाँ पे नोज़ को बहुत अच्छे से टाइम लगा के कंटोरिंग किया था, लिप्स में भी थोड़ा कंटोरिंग किया था। एंड जो हमारी मॉडल थी काफ़ी स्लीपी हो गई थी यहाँ पे, बट स्टिल काम तो काम है, काम हमें करना है, ये उनकी जॉब है और ये मेकअप करना मेरी जॉब है। सो ये मेकअप जो है हमने 1.5 आवर्स में कंप्लीट कर लिया था विद द हेयर एंड साड़ी एंड ऑल। सो काफ़ी अच्छा शूट था ये हमारा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे O2O का लिक्विड ब्लश अप्लाई किया है। कंटूर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे O2O का ब्लश। अब यहाँ पे मैंने जो है अच्छे से ब्लश को ब्लेंडर में लेके ब्लेंड किया है, हल्के हल्के हाथों से। याद रहे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, वरना जो आपका बेस है वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है कि अपने लिक्विड ब्लश हो या क्रीम ब्लश हो, उसको बहुत ही हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करना है, बिल्कुल भी प्रेशर ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे कर लिया था स्टार्टिंग हमारा बेकिंग। जी हाँ, इस प्रोसेस में मैं बेकिंग कर रही हूँ इस वाले मेकअप में, बिकॉज क्योंकि मुझे थोड़ा लिफ्ट अप लुक चाहिए। जो मेरे मॉडल है उनसे फेयर मुझे उनका फेस चाहिए, मुझे वाइट मेकअप करना है बेसिकली। तो यहाँ पे हम डर्मा का पाउडर यूज़ कर रहे हैं, डर्मा का ट्रांसलूसेंट पाउडर। एंड लूज पाउडर कीजिए या ट्रांसलूसेंट पाउडर कीजिए, एक ही बात है। और मैंने फेयर शेड का पाउडर यूज़ किया था। सबसे पहले हमने अंडर आइज़ को सेट किया। अंडर आइज़ सेट करने के बाद मैंने सारे फेस पे पाउडर लॉकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से की, बिकॉज जब भी हम कोई मेकअप करते हैं तो अगर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो आपको पाउडर प्रोसेस बहुत ही अच्छा ही करना पड़ेगा, जिससे कि आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। देन यहाँ पे हम फिर से आँखों पे आ गए थे। सबसे पहले मैंने इनकी आईब्रोज़ को फिल इन अप किया, जैसे नॉर्मली हम आईब्रोज़ को अपने फिल इन अप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक अलग से शिमर लिया, और जो कि काफ़ी मेरी हुडा ब्यूटी के पैलेट में एक शिमर था शैम्पेन शेड का, उसको मैंने आईलिड्स के सेंटर में अप्लाई किया। अंडर आई में मैंने पिंक कलर अप्लाई किया, नॉर्मली जैसे हम करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने किया था इनको लाइनर। बहुत ही अच्छा सा मैंने एक लिक्विड लाइनर अप्लाई किया था। जी हाँ, पहले हमने काजल अप्लाई किया था एज अ लाइनर, देन उसके बाद यहाँ पे हमने लिक्विड लाइनर भी अप्लाई किया है, ताकि डार्क आइज़ की लुक आए हमारी। देन हमने मस्कारा कर लिया था। मस्कारा मैंने ऊपर नीचे दोनों लैशेस पे कर लिया था। देन उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग सबसे, क्योंकि देखिए जब आपके आउटफिट्स रिवीलिंग हो तो आपको नेक पे, चेस्ट पे और आपके कॉलर बोन पे भी हाइलाइटिंग बहुत अच्छे से करना चाहिए, इससे लुक बहुत अच्छी आती है। देन हम स्लोली स्लोली फेस की तरफ भी बढ़ेंगे, फेस पे भी हम अच्छे से हाइलाइटिंग करेंगे। हाइलाइटिंग जो है आपको अपने हाइलाइटेड पॉइंट्स पे ही करना है, जिससे कि आप जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ लो या जो भी बंदा आपको देखे उसको आपके हाइलाइटेड पॉइंट्स ही हाइलाइटेड दिखे, पूरा फेस उसको चंकी चंकी नहीं दिखना चाहिए। सो हाइलाइटेड पॉइंट्स जो होते हैं हमारे, उन हाइलाइटेड पॉइंट्स पे ही आपको हमेशा हाइलाइटर जो है वो अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं कम्प्लीटली अपने हाइलाइटेड पॉइंट्स पे ही हाइलाइटर मैंने अप्लाई किया है, बाकी मैंने पूरे फेस पे हाइलाइटर अप्लाई नहीं किया है। देन वी आर हीडिंग फॉर लिपस्टिक। यहाँ पर मैंने सबसे पहले उन्हें एक पिंक कलर का लाइनर लगाया, उसके बाद मैंने उसको फिल इन अप किया। देन वी आर यूजिंग डार्क शेड ऑफ लिपस्टिक। यहाँ पर मैं एक मरून कलर का लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, लिक्विड लिपस्टिक। इस लुक की रिक्वायरमेंट थी लिक्विड लिपस्टिक, दैट्स वाई वी अप्लाई डार्क लिक्विड लिपस्टिक। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। और हियर इज़ द कंप्लीट लुक। ये बहुत ही अच्छा एक विंटेज सा मेकअप लुक किया था हमने, जो बहुत ही प्रिटी सा था, सिंपल येट एलिगेंट। पहले जैसे पुराने ज़माने में भी ये काफ़ी क्लासिक लुक था, और आज भी अगर आप इसे करेंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉच।